स्वागतम मित्र एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी चंद्रिका जब से बाहर निकली है, बाहर चुपी नहीं हुई है, ऊपर से पायल मलिक के साथ मिलके बकर बकर कर रही है। आओ देखें क्या और मजे लेते हैं जरा, क्या बोल रही है। जो स्ट्रॉन्ग लोग थे वो कौन से कैसे लोग, फिर से जो स्ट्रॉन्ग लोग स्ट्रॉन्ग ये कौन सी नई वोकेबलरी है इसकी। बाहर निकल चुके और हमको अच्छा। खेलने का मौका दिया जाना था और वो एक स्ट्रॉन्ग तो अपने बाल ही सवार रही, ये स्ट्रॉन्ग थे। मेरे को पायल तो स्ट्रॉन्ग लगती थी, बड़ा पाव से तो ज्यादा उम्मीदें नहीं थी मुझे। शुरू में बोल दिया था तो चेली बनेगी किसी की या बेटी रहेगी केली, बाहर निकल गई और केली बेटी रही। ज्यादातर तो फोकट की लड़ाइयां लड़ी उसने, मैंने 40 रोटी बनाई, बाहर निकाल दिया। तो उस दिन से फिर मैं देखना जायज नहीं समझती। जायज नहीं समझती। भाई ये कितने बड़े बड़े वर्ड यूज करती है, तुमने ध्यान दिया हो तो, कि ये जायज नहीं समझती मैं। और उसको बताया कि अरमान मलिक ने क्या कहते हैं एक बच्ची के साथ वो किया है जो भी इंटरनेट पे चल रहा था। तो कहती ऐसे आदमी को तो जीने का हक नहीं है, मार दो उसको, जीना ही नहीं चाहिए, दुनिया में नहीं रहना चाहिए। और अब उसकी बीवी के साथ घूम रही है। स्ट्रॉन्ग तो नीरज भैया थे, सबसे पहले निकाल दिया। सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा था वो। इतनी बातें दोनों अंदर कर लेते, बिग बॉस से निकलने के बाद जो दोस्ती निभाते हैं लोग वो अलग लेवल पे होती है भाई। क्योंकि बाहर किराने की टेंशन नहीं ना, खाने पीने की। कॉलमी बहुत अच्छा खेलती है और खेलती भी पर वो टाइम से पहले निकाल दिया। कोई नहीं, देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता, बट विनर उसी को बनाओ जो लायक। हाँ, तुम ही तो थी लायक वड़ा पाओ, तुम तो बाहर निकल गई, तुम्हारा तो बेसन कच्चा निकल गया। आप बता, बाकी सब कंटेस्टेंट के कपड़े नहीं पहुंच रहे पर सना मकबूल के बराबर कपड़े पहुंच रहे, ऐसा क्यों? स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। स्पेशल ट्रीटमेंट उसको वीकेंड के बार पे भी तो मिलता है, चमकाते हैं बराबर। पर उस पर ध्यान थोड़े देंगे कि बेचारी को कितना ज्यादा टारगेट किया जाता है। बात है गाइस, बहुत गलत बात है। मैं यहाँ से इतने पैसे खर्च कर करके जो है कपड़े बेच रही हूँ और कपड़े वहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, फिर वहाँ से बात आती है कि फाइल कुछ कर नहीं रही। स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, बस एक ही इंसान को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। मतलब सभी लोगों के साथ आप वो करो ना, मेरे भी कपड़े। वो खुद की सबसे अच्छी दोस्त वही थी अंदर, और उसी की बुराई कर रही है बाहर आके। वो बेचारा पति भी पीछे खड़े होकर सोच रहा है तो मेरी भी बुराई करती होगी पीठ पे, जैसे इसके आलम दिख रहे हैं। आ रहे थे ना कृतिका क्या जा रहे हैं ना पायल के आ रहे थे, हम लोगों के आ ही नहीं रहे थे कपड़े। बाकी एक इंसान के भर भर के, इनफैक्ट लास्ट जो कपड़े आए भी थे इसके, उनकी भी बहुत बुराई चली है इंटरनेट पे कि क्या पता कौन सा मीना बाजार से कपड़े खरीद के ले गई है। जैसे मीना बाजार में तो अच्छे कपड़े मिलते हैं, ये क्या पता कहाँ से ले गई है। जब मैं निकली हूँ तब मैंने रणवीर भैया के लिए भी फील किया था यार, उनके लिए भी कपड़े नहीं आ रहे। और उनके लिए कपड़े भेज दिया शहनाज ने। हाय थैंक यू सो मच शहनाज। ये क्यों थैंक यू बोल रही है। अब रणवीर भैया ज्यादा कर रही है, इसको फिल्म में रोल चाहिए। अब इसने गाना कर लिया, रियलिटी शो कर लिया, अब इसको मूवी चाहिए। पर रणवीर भैया को खुद नहीं मिल रही, इसको कौन बताए। सीरियसली वो एक इंसान ऐसा था, उसके लिए भी हमारे घर से बाहर से भेज रहे थे तो भी नहीं आ रहे। तो अरमान भैया आप जब बाहर निकल के देखोगे तो भाभी ने पूरी प्लानिंग के साथ आपके एक एक जोड़ी कपड़े भेज रखे, पर अंदर नहीं आ रहे। अंदर अरमान से भी लड़ रही थी, बाहर अरमान भैया चमची चमोली कहेगी। अब बाहर आके तो सबकी चमचागिरी करेगी ना, क्योंकि अब सब बड़े दिखने लग गए, अंदर वो खुद को बड़ा समझ रही थी। फाइनली अभी आज की वीकेंड के बार पे दीपक सोरेसा जी, अदनान शेख और सना सुल्तान, तीन लोग जो है इविक्ट हो चुके हैं, निकल चुके हैं। ये लेटेस्ट न्यूज आई है मेरे पास, तो आप लोगों को भी ये न्यूज मिली या नहीं मिली कमेंट करके जरूर बताएं। बस इतनी सी। इसने रील बना के तो नहीं डाल दी इसकी कि कमेंट करके बताओ कि तुम्हें न्यूज मिली कि नहीं मिली। न्यूज रिपोर्टर बन गई क्या। अब वैसे भी अरमान से तलाक लेने का बोल रही थी मैंने सुना है, तो उसके बाद तो इसको न्यूज रिपोर्टर ही बनना पड़ेगा। कौन लगा कि सबसे गंदा गेम खेला है। देखो सब अपनी अपनी जगह सही खेले, बहुत ज्यादा जो पर्सनल हो रहा था, जो भी मुद्दा बताए, ये जो लोगों की आदत है उंगली करने वाली, हर जगह उंगली करते हैं, जहाँ पे उंगली करना चाहिए वहाँ पे उंगली नहीं करते हैं। कहीं पे उंगली करना चाहिए, मतलब इसके हिसाब से कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे उंगली करना चाहिए। वाह, ये एडिटेड क्लिप है दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन लगाई है ये पीछे, ये एविक्शन की बात की वीडियो नहीं है। तो लोग सब समझ गए, सब जान गए, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। और समझदार लोग जानते हैं और समझते हैं कि कौन क्या है कैसा है। तो समझदार लोग देख लेंगे अपनी, तू ये बातें क्यों कर रहे, तेरे से जो पूछा वो बोलती। उंगली करने की जरूरत नहीं, उंगली करते हैं समझदार लोग, समझ गए। अरे हाँ भाई, हम समझ गए कि तेरे को समझ नहीं आया, इसलिए तू कह रहा है समझदार लोग समझ जाएंगे, मेरे को तो नहीं आया। कैरी मनाटी ने मुझे रोज किया है। केरी मिनाटी क्या है इसके एसेंट के साथ कचरा। कैरी मनाटी, कैरी मनाटी ने मुझे रोज किया है। केरी मामा की नाती, केरी मामा की पोती, कैरी मिनाटी। इसको बोलना सिखाओ यार कोई पहले जाके। बिग बॉस के निकलने के बाद तो मैं बिग बॉस नहीं, बिग बॉस, केरी मनाती। अपना स्टैंडर्ड लेवल यहाँ फील कर रही हूँ। अपने स्टैंडर्ड लेवल यहाँ वड़ा पाव के नीचे, वो जो बेस वो रहता है ना वड़ा पाव, ऊपर वाला ब्रेड अगर तुम्हारा पहले यहाँ था तो अब नीचे वाले ब्रेड के नीचे दबा हुआ, कहीं टेबल के भी नीचे। स्टैंडर्ड यहाँ मेंटेन वो कर रही हूँ। कोई नेगेटिविटी नहीं हुई है सारी चीजें, बट अगर कैरी भाई ने मुझे गाली दी है तो थोड़ा सा तकलीफ है। इसने देखा भी नहीं है अभी, इसको पता भी नहीं है। अगर गाली दी है तो तकलीफ है, तो सुन तो ले पहले गाली, फिर तकलीफ जता लेना। एक अच्छे घर का लड़का, एक अच्छे घर का मर्द किसी को गाली कैसे दे सकता है, तो शायद मैं चाहूंगी कि उनसे 1 to 1 बेट। इसको तो पता ही नहीं, कैरी मिनाटी तो फूल बरसाता आ रहा अब तक सबके ऊपर है। कैसे गाली दे दी यार केरी भाई, तुम अच्छे घर के लड़के हो, अच्छे घर के मर्द हो, तुमने गाली कैसे दे दी केरी भाई। इतनी अजीब सी है भाई। एक इंटरव्यू में बोल रही थी कि मुझे मर्द जात से नफरत है, और उसके हाथ में उसके पति का हाथ रखा। कहना क्या चाहती हैं आप, पति की आंखों में आंखें डाल के बोलो मर्द जात से नफरत है, या तो फिर पति से भी नफरत है, या तो फिर पति
मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, मुझे मर्द जात से बहुत नफरत, ये पति बाजू में बैठा है, मुझे मर्द जात से बहुत नफरत बहुत नफरत थी अपने लिए, मतलब ऐसा अपना हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं पति तो कुछ बोल भी नहीं रहा कि मैं भी तो हूँ, मर्द ही तो हूँ मैं, तू मेरे मर्दानगी पे सवाल उठा रही क्या, बड़ा पाव कहीं की। टीवी सीरियल, टीवी टेलीविजन सब साइड कर दिया था, सिर्फ मुझे अपना बिजनेस को, मुझे उस मुकाम पे पहुंचाना था ना कि बस मैं भाग रही थी, मैं दौड़ रही थी, मैं सो नहीं रही थी। मुझे यश भी कई बार कहता था पागल हो जाओगी, वो अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को टाइम देना बंद कर दिया था, सिर्फ मुझे अपना बिजनेस दिखाई देता था। अभी पहले कहती थी मैं बेटे के लिए कर रही हूँ, बच्चे के लिए, फिर बच्चे को समझ देना, बच्चा का आएगा, बच्चे आते रहेंगे, बिजनेस सेटल होना चाहिए। जब 2 साल मेहनत करी मेरी फैमिली ने, मेरा हर एक मूवमेंट मैंने मिस किया है, अपने आप को जीना बंद कर दिया था कि यार हंसना भी होता है, फैमिली के साथ बैठ के टाइम भी स्पेंड होता है। मैं 24 घंटे काम करती थी, दिमाग में भी मेरा वड़ा पाव चलता था, मैं लोगों को वड़ा पाव। यार एक वड़ा पाव खिलाने में इतना क्या हैवी लग रहा है कि बैठने का समय नहीं है इसके पास, बताओ। 50,000 था और मैं भी शायद अब जब मैं अपनी लाइफ में इतना अचीव कर चुकी हूँ और हर एक चीज मैंने कंप्रोमाइज करी है, 24 दिन में अपने बेटे और अपने बच्चे से दूर रही, कॉम्प्रोमाइज, तो शायद अब 50,000 से वो 10 लाख हो सकता है। 10 लाख रुपए लेगी या रिबन काटने का दोस्तों, 50,000 की जगह। इसको क्या लग रहा है बिग बॉस में जाके क्या करके आई है, अपने वड़ा पाव के पौधे लगा के आई है वहाँ पे। अदनान को मैं कभी नहीं जानती थी, ठीक है, चंद्रिका को पूरी दुनिया जानती है, वड़ा पाव खा। नहीं भाई, अदनान कैसा भी हो तुमसे तो ज्यादा फेमस है, वाली पिटाई की वजह से है, तुमसे ज्यादा फेमस है वो। अदनान को मैंने कभी नहीं देखा, कुछ नहीं, बट एक ही चीज, जब मैंने उसका वीडियो देखा और दीपक सर ने जब मेरा सपोर्ट किया, भाई 21 दिन कंटिन्यूस लड़की ने खाना बनाया है, तो एक ही चीज बोलूंगी कि भाई मैं वहाँ हूँ नहीं, तो तू अपना मुंह का गटर बंद करके रख। तुझे बाहर क्या करने भेजा था, अंदर क्या करने भेजा था? तुझे अंदर क्या करने भेजा था, बड़ा पाओ क्या किया अंदर जाके, कुछ भी नहीं। अभी भी ये होती तो अदनान के मुंह पे कुछ नहीं बोल पाती। तू वहाँ लल्ला बन के झाड़ू निकाल रहा है, वो करना बंद कर दे, और मुझे मिस कर रहा है ना, तो चल मैं आऊंगी, फिर 1 to 1 करते हैं। नहीं तो मैं हाँ 1 to 1 ओपन करूंगी मैं कि कोई तो आया। ये अंदर जाना चाहती थी, उसके सहारे वो बेचारा बाहर आ गया। अब कर लो बाहर बैठ के 1 to 1, देखिए कौन कितना 1 to 1 करता है। कैरी मिनाटी ने वीडियो निकाली रोस्ट की, अगर एज अ प्रोटेक्टर ऑफ चंद्रिका, वो अपने आप में सक्षम है, मुझे पता है वो 10 बातें बोल देगी, आपको अगर कैरी मिनाटी को जवाब देना है। चश्मा पहन के क्यों बैठा है भोलू? हाँ, सबसे पहले तो मैं उसको अपने पास बुला के ये चीज समझाना चाहूंगा कि भाई जितना तुझे दिखाया तूने उतना बोला है, उस वे में उसने गालियां देके ना बहुत गलत किया। एक तो जितना तुझे दिखा तूने उतना ही तो बोलेगा, जो देखेगा वही तो बोलेगा आदमी। और बचा क्या है देखने के लिए? तुम्हारी बीवी ने अपने 7 रंग तो दिखा दिए पूरे इंटरनेट पे, बचा थोड़ी कुछ। बिना जाने किसी को गालियां देना वो बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे तो मैं भी उसको उसके बेस पे जज करके बहुत गंदी गंदी गालियां दे सकता हूँ। दे दे, फिर उसकी ऑडियंस तेरे को गंदी गंदी गालियां देगी, बराबर का हिसाब है। जहाँ पे इसको बोलना चाहिए था जिस पर्सन के सामने, वहाँ पे कुछ बोला नहीं, उसके सामने चुपचाप सॉरी बोल के आ चुका है। तो भाई मेरे सामने आएगा तो थोड़ा तब भी संभल के रही हो। धमकी दे रहा भाई, वो धमकी दे रहा है कैरी मिनाटी को। और इनके ठेले पे जब लक्ष्य चौधरी आया था रोस्ट करने के बाद, तो उसको तो वड़ा पाव खिला दिया था। वो भी तो आया था तुम्हारे सामने, उससे भी लड़ लेते, पर नहीं। इनफैक्ट अभी 2 महीने पहले ही मिला था, एक वेब सीरीज का मिला, हॉट सीन्स देने थे। हॉट सीन्स, बाप रे। हाँ, जिसके साथ अगर मेरा कंफर्ट जोन है उसके साथ बस मैं ऐसे, जैसे ये भाई बोला ना, इसको भाई को हाथ मिला सकती हूँ मैं। भाई यार बहुत अजीब कैरेक्टर है ये। अदनान की गलती निकालेगा तो फिर अदनान सही है, और जब तुम्हें सिलेक्ट करना है तो अदनान गलत है। सर गलती की बात ही नहीं है सर, अब मेरे पास ऑप्शन में भी ये है और इसके साथ मैं 24 घंटे बैठता हूँ, तो मेरे को इसकी संगत तो बुरी लगती है नहीं, तो इसके साथ बैठता हूँ। बट ये है कि ये अदनान तुम्हें कुछ कहना? मुझे पता था यही चीज़, मैं आने के बाद समझाने की भी कोशिश किया, पर ठीक है, उसको जहाँ पे लग रहा है बेटर जोन, उसको लग रहा है। फैजू, अरे कोई नहीं देख रहा तुम्हें यार। अगर वो अदनान इससे बात कर रहा होता तो ये ऐसे उसको रिस्पॉन्स दे, कोई देख भी नहीं रहा। सर मुझे किसकी संगत गलत लग सकती है, आई वुड से अदनान जी। अदनान को मैं अभी तक जानती नहीं हूँ। अदनान का माथा भी बड़ा दिख रहा था उनको, वो कैंसर लगाने। थोड़ा बहुत बाहरी दुनिया में इनका नाम सुना है, बट मैं इनके साथ नाम सुना नहीं है, इनको बदनाम सुना है मैंने बाहरी दुनिया में। हुआ नहीं है। रही बात लवकेश की, तो व्हेन आई एम लो ही इज अराउंड, हंसाता है, थोड़े जोक्स इसके लेम होते हैं, बट या संगत बुरी नहीं है। तारीफ कर रही है, बेइज्जती कर रही है। मैं भी सर अदनान सर भैया को ही लगाऊंगी, क्योंकि ये अभी 6 दिन में आए हैं और 6 दिन में चले भी गए बहन, वो बहुत तेज चले गए। और दोस्तों मैं ना चला जाऊं इंटरनेट से, इसीलिए मेरी वीडियो लाइक कर दिया करो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।